Assalamu alaikum class 9. This is our lecture 17 and today we will start our translation exercises from AGC. This is page 108 and today we will start our past indefinite tense passive voice. आपने सॉल्व तमाम सेंटेंसेस कर लिए हुए हैं इसलिए आपको इसका आइडिया है. एनी हाउ मैं थोड़ा सा आपको इसका रिव्यू दे दूँगी ताकि आपको थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, रिकॉल कर लें सारी चीज़ों को और उसके बाद हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे. एक बात मैं आपको बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस की वजह से इसमें हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगे. अफर्मेटिव केस कर रहे हैं हम. अफर्मेटिव केस में वैसे अगर हम एक्टिव वॉइस में देखें तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. मगर पैसिव वॉइस में इसमें हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वॉज एंड वर. ठीक है. शेर पिंजरे में डाल दिया गया आपका पहला सेंटेंस है. इसमें आप ये देखें कि शेर क्या आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है. ठीक है, जिसको पिंजरे में डाल दिया गया है. किसने डाला है? आपका सब्जेक्ट नहीं गिवन है, करने वाला नहीं गिवन है. तो इसका मतलब ये है कि पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में हमें हमारा जो फोकस होता है, हमारी जो स्ट्रेस होती है, हम जो इम्पोर्टेंस देते हैं वो किस चीज़ को होती है, वो उसको हम कर रहे होते हैं. हमारा एक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड टू होम या जिसके ऊपर एक्शन हो रहा होता है वो चीज़ उसको हम इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं. पैसिव वॉइस सेंटेंसेस यूज़ इसीलिए होते हैं कि उसमें डूअर की ज़रूरत नहीं होती है. जब डूअर को आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते हो तो उस टाइम आप पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं. तो इसकी ट्रांसलेशन है द लाइन वाज पुट इनटू द केज. कोई भी चीज़ अगर मूवमेंट से आ रही है तो इनटू आपको मालूम है कि यूज़ होता है. द लाइन वॉज पुट इनटू द केज किसने किया है ये चीज़ क्लियर नहीं है. अब वो आपका हेल्पिंग वर्ब आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है. सब्जेक्ट आपका यहाँ पे क्या है, आपका ऑब्जेक्ट था लाइन. लाइन को जब आपने इधर लेके आए हैं तो वो आपका सब्जेक्ट प्लेस पे आ गया है. एक बात आपको बता दूं कि आपका जो सब्जेक्ट है एक्टिव से पैसिव करते हुए सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट प्लेस पे जाता है तो एजेंट कहलाता है. इसी तरह से जब आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लेस पे आता है तो वो पेशेंट कहलाता है. पेशेंट कौन सा? वही स्पेलिंग्स हैं जो कि पेशेंट बीमार वाले हैं, वही हैं जो कि सब्र वाले हैं. लेकिन स्पेलिंग ये आपने याद रखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट प्लेस पे आता है तो ये क्या कहलाता है, पेशेंट कहलाता है. अब यहाँ पे आ गया शेर पिंजरे में डाल दिया गया. द लाइन वॉज पुट इनटू द केज. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस इज दरवाज़ा बहुत दफ़ा खटखटाया गया. जब आपके पास ये मिक्सअप फॉर्म में सेंटेंसेस आएंगे तो आपको सबसे पहले तो ये रिकग्नाइज़ करना आपके लिए ज़रूरी होता है कि ये सेंटेंस कौन सा है, टेंस कौन सा है और टेंस में आगे उसकी फॉर्मेशन कौन सी है, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है. अब इसके सेंटेंस पे गौर करो आप उर्दू पे, क्योंकि आपको उर्दू गिवन होगा और आपने ट्रांसलेट करना है. दरवाज़ा बहुत दफ़ा खटखटाया गया. गया आया है लेकिन यह है कि ख़ुद से नहीं हुआ है, किसी और ने किया है. तो दरवाज़ा बहुत दफ़ा खटखटाया गया. द डोर वॉज नॉक्ड एट सेवरल टाइम्स. नॉक्ड के साथ हमेशा एट की प्रेपोजिशन होगी, ये याद रखना है आपने. थर्ड वन इज़ चिट्ठी पर कम मालियत का टिकट लगाया गया. कम मालियत यानी कि उसको अंडरस्टैंड रखा गया, कम उसके पैसे जितने थे रिक्वायर्ड उससे कम का टिकट था. द लेटर वॉज अंडर स्टैम्प्ड. द लेटर वॉज अंडर स्टैम्प्ड. गर्म दूध पिया गया. गर्म दूध पिया गया. एक्शन हुआ है, पिया गया, खाया गया, खटखटाया गया, दिया गया, आया गया. गर्म दूध पिया गया. हॉट मिल्क वॉज ड्रंक. लीडर को हार पहनाया गया. द लीडर वॉज गारलैंडेड. गारलैंड होते हैं ना, हार पहनाना, फूलों के हार पहनाने के लिए गारलैंड का वर्ड यूज़ होता है. गारलैंड नाउन भी है और गारलैंड वर्ब भी है. द लीडर वॉज गारलैंडेड. काम वक्त से पहले मुकम्मल कर लिया गया. काम वक्त से पहले मुकम्मल कर लिया गया. द वर्क वॉज कम्प्लीटेड बिफोर टाइम. क्योंकि पैसिव वॉइस है तो हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करेंगे. वैसे आपको मालूम है कि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब अफर्मेटिव केस में यूज़ होती है, मगर चूँकि ये पैसिव वॉइस है और इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलवेज इन पैसिव वॉइस इन ऑल द टेंसेस. द वर्क वॉज कम्प्लीटेड बिफोर टाइम. बसंत के मौका पर पतंगें उड़ाई गईं. काइट्स वर फ्लोन. काइट्स प्लूरल है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा हो जाएगा, वर. फ्लोन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन.
ऑन द ओकेजन ऑफ बसंत। वैसे आजकल बिल्कुल बैन है, आजकल बस बसंत के हवाले से, या ये आप लोग लॉकडाउन में बैठे जो बॉयज़ हैं वो पतंग उड़ाने की कोशिश ना ही करें। काइट्स वर फ्लोन ऑन द ओकेजन ऑफ बसंत। ज़ख्मी को वक्त पर मदद दी गई, ज़ख्मी को वक्त पर मदद दी गई। द वुंडेड पर्सन वॉज गिवन एड इन टाइम। इन टाइम होता है वक्त पर, जो बिल्कुल एंड टाइम पर होती है। द वुंडेड, इंजर्ड भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बच्चों में मिठाई तकसीम की गई, बच्चों में मिठाई तकसीम की गई। स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन। इसको कामयाबी पर मुबारकबाद दी गई। ही वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन हिज सक्सेस, ही वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन हिज सक्सेस। अफसर का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया गया। द ऑफिसर वॉज रिसीव्ड वार्मली। इस्तकबाल करना, रिसीव किया जाना, उसको वार्मली, वार्मली होता है गर्म जोशी से। ऊँटों पर बोझ लादा गया। कैमल्स वर लोडेड, कैमल्स वर लोडेड। घोड़े को लगाम दी गई। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है, क्योंकि ये लगाम देना और ज़हन कसना, ये अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, और ये बोर्ड का रिपीटेड सेंटेंस भी है। घोड़े को लगाम दी गई। द हॉर्स वॉज ब्राइडल्ड। ब्राइडल होती है लगाम, और ब्राइडल्ड वर्ब है, दोनों नाउन और वर्ब दोनों में यूज़ होते हैं। जायदाद सब भाइयों में तकसीम कर दी गई। द प्रॉपर्टी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द ब्रदर्स। सब भाइयों में है तो अमंग आएगा। बिटवीन कब आता है? दो के दरमियान, यस। और जब ज़्यादा के होता है तो सब अमंग यूज़ करते हैं। थाने पर हल्ला बोल दिया गया। बोर्ड का रिपीटेड सेंटेंस है, थाने पर हल्ला बोल दिया गया। द पुलिस स्टेशन वॉज अटैक्ड। हल्ला बोलना होता है हमला करना, साथ मीनिंग इसका लिख लो चाहे आप अपने पास। थाने पर हल्ला बोल दिया गया। द पुलिस स्टेशन वॉज अटैक्ड। एक बात मेरे बच्चों गौर से सुन लो कि ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जिसमें यूजुअली आपकी अंडरस्टैंडिंग असेस होती है, और बोर्ड में इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ ट्रांसलेशन में आए। आप एग्जांपल के लिए ऊपर आपके पास सॉल्ट सेंटेंसेस जो आपके इसके आए हुए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, उसका नंबर 3 देखो, बर्ड्स वर कॉट। और ये अभी रिसेंटली जो मैंने आपसे वर्ब करेक्शन पास्ट पेपर्स की डिस्कस की है, उसमें 2019 के जो पेपर्स हैं उसमें ये वाला वर्ब करेक्शन में सेंटेंस आया हुआ है। ये मैंने इसीलिए पहले आपको करवा के इसके रेफरेंस में बता दिया है कि कोई भी सेंटेंस किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए। आपको अपनी चीज़ें सारी जो आप लर्न करो, लर्न आफ्टर अंडरस्टैंडिंग। जस्ट डोंट बी जस्ट पैरट ऑफ द थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द थिंग्स, और फिर उसके बाद वोकैबुलरी लर्न करो और ट्रांसलेशन लर्न करो। लर्न प्लस राइट ईच एंड एवरीथिंग। और नेक्स्ट टाइम आपने मेरी जान कोशिश करनी है कि आप सब लोगों ने सबसे पहले इसको लिख लेना है, ट्रांसलेशन जो कमिंग नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही होगी। जैसे कि हमारी प्रीवियस प्रैक्टिस रही है कि आप लोग क्लास में लिखते थे, तो बी एनर्जेटिक और थोड़ा सा आप उस तरह से होके काम करो कि आप सारी एक्सरसाइजेस अपने साथ आगे आगे लिख लिया करो, और जब लेक्चर हो तो उसके साथ आप टैली करते हुए अपनी गलतियों को डिस्कस देख लोगे, तो ये ऐसा ही होगा जैसे हम क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। लेक्चर 17 पेपर्स के आप देखो कि ये वर्ब करेक्शन में आपका मैंने एक पार्ट इसमें ऐड किया है। द सन डैश इन द वेस्ट। आपको मालूम है कि जितने भी हमारे नेचुरल फिनोमेना है, मज़ाहिर फितरत है, उसमें हमने क्या करना होता है, प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। द सन सेट्स, सन सिंगुलर है तो सेट्स इन द वेस्ट। आई शैल डैश हेयर अंटिल यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। आई शैल वेट हेयर। एक नेक्स्ट है आई एम डैश फॉर माई इंग्लिश बुक। लुक की अगर फॉर्म लगानी, आई एम लुकिंग फॉर, तलाश कर रहा हूँ। हामिद डैश अबाद फॉर 10 मिनट। फॉर आ गया है तो आपके पास क्या आना चाहिए, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। तो आप देखोगे कि कौन सा फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट में से कौन सा आएगा। हामिद हैज़ बिन टेकिंग बाथ फॉर 10 मिनट्स, हैव तो नहीं आएगा। शी डैश हेयर यस्टरडे। यस्टरडे है तो पास्ट इंडेफिनेट होगा क्योंकि ये कीवर्ड है उसका, तो शी केम हेयर यस्टरडे। लर्न प्लस राइट ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लेक्चर्स एंड डेट्स।